वेदांता के लिए 30 मई की शुरुआत तेजी के साथ हुई, लेकिन फिर शेयरों में बड़ी गिरावट आ गई। सुबह जहां वेदांता के शेयर 2% की तेजी के साथ 287.45 रुपए पर पहुंच गए थे, वहीं दोपहर 12:45 के आसपास शेयर करीब 5.01% टूटकर 285.10 रुपए पर कारोबार कर रहे थे और फिर शेयरों में रिकवरी लौटी और कारोबार के अंत में वेदांता के शेयर बीएसई पर 1.31% की बढ़त के साथ 285.55 रुपए पर बंद हुए। 30 मई को वेदांता के शेयर एक्स डिविडेंड हो गए हैं। आमतौर पर एक्स डिविडेंड के दिन शेयरों में गिरावट आती है। शुरुआत में ट्रेंड अलग नजर आया था, लेकिन दोपहर तक वेदांता के शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई थी। वेदांता के बोर्ड ने पिछले हफ्ते फिस्कल ईयर 2023 से 24 के लिए 18.50 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगले कुछ दिनों में डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड पेमेंट की रिकॉर्ड डेट आज यानी 30 मई 2023 को है। डिविडेंड डेट के मायने हैं कि जिन निवेशकों ने आज तक वेदांता के शेयर खरीदे हैं वो डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। मार्च 2023 की शुरुआत में वेदांता ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए थे। जनवरी से मार्च 2023 में वेदांता का नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 56.3% गिरकर 2,634 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में वेदांता का नेट प्रॉफिट 6,027 करोड़ रुपए था। कंपनी का रेवेन्यू मार्च तिमाही में 5.4% गिरकर 33,335 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की चौथी तिमाही में ये 39,342 करोड़ रुपए था। वहीं इस दौरान कंपनी का एबिटेडा 33.4% गिरकर 8,754 करोड़ रुपए रहा। कंपनी को जिंक, लिड और सिल्वर से होने वाली आमदनी 4% गिरकर 8,254 करोड़ रुपए रही। एल्यूमिनियम से होने वाली आमदनी 19.8% घटकर 12,396 करोड़ रुपए रही। वहीं कॉपर और आयरन ओर सेगमेंट में भी तेजी आई है। अब अगर आपने भी वेदांता के शेयरों में निवेश किया है तो ब्रोकरेज की राय जरूर जान लीजिए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमोडिटी मार्केट कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। महंगाई का दबाव, कमजोर मैक्रो इकोनॉमिक के बिगड़े हालात, चीन में कमजोर मार्केट और नकदी संकट के कारण चीन में डिमांड कम हुई है। इसका असर वेदांता के शेयरों पर भी नजर आ रहा है। पिछले एक साल में वेदांता के शेयर 8.70% टूट चुके हैं। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस न हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।